Welcome back aliens, my name is Kaushal and let's continue with the series on class 10 मैथमेटिक्स। बच्चों अभी तक हम दो टाइप कंप्लीट कर चुके हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पे, ठीक है। अब टाइप 3 पे आते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा दो टाइप्स, दो HCF और 3 नंबर्स का HCF निकालने के लिए। आज टाइप 3 करते हैं। क्या बोला टाइप 3 में? ऑन एक्सप्रेसिंग द HCF ऑफ 2 नंबर्स इन सम फॉर्म। HCF दो नंबर्स का किसी फॉर्म में मिलेगा तब हमें किसी चीज़ की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। तो ये समझाने से बेटर है सीधा क्वेश्चन पे आता हूँ, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कैसा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको क्या बोला? इफ द HCF ऑफ टू नंबर्स क्या दे रखे हैं 210 एंड 55 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म। दो नंबर्स का HCF सीधा इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं। एक्सप्रेस करने का मतलब दो नंबर्स का HCF जो आएगा वो इसके बराबर रख देंगे तो हमें y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, दो नंबर्स का HCF निकालते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से और फिर इसके बराबर रख देंगे, y निकल जाएगा। सबसे पहले HCF निकालते हैं, तो लिख देते हैं यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लिखा तो बड़ा नंबर हमारा ये है, तो ये हमारा हो गया डिविडेंड, ये हो गया डिवाइजर, मल्टीप्लाई। अब इसको ऐसे डिवाइड करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, कितने बार में जाएगा 210, 4 बार में ट्राई करके देखते हैं। तो 55 को 4 बार में किया तो 5 4 20, 220 आ रहा है, यानी 3 बार में जाएगा, ठीक है। तो 165 आ जाएगा, तो माइनस करेंगे तो शायद 45 आ जाएगा, ठीक है। तो 45 आ गया आपका, तो मल्टीप्लाई 3 + 45 लिख दिया। अभी रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो लिख देंगे रिमाइंडर, मतलब हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा से जैसे HCF निकालना होता था बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे। तो वैसे ही निकाल रहे हैं हम लोग। फाइनली सॉल्व करने के बाद हमारा HCF आ गया 5। इन दोनों नंबर्स का HCF आ गया 5। इसने बोला था कि हम इन दोनों का नंबर HCF जो आएगा वो इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्सप्रेस करने का मतलब है वो हम इसके बराबर रख सकते हैं। तो 5 हमारा HCF आया, वो हम इसके बराबर रख देते हैं। तो 5 = 210 × 5 + 55y। अब नॉर्मल सा ये इक्वेशन वाला क्वेश्चन है, y की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 10, ठीक है। और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, आपका क्या बच जाएगा -1045 बच जाएगा इक्वल टू 55। और y की वैल्यू आ जाएगी -1045/55। ये आपका कट के आ जाएगा माइनस का 19, ठीक है। तो हमारी y निकल गया। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आपको बस इस फॉर्म में HCF बोल रखा है, एक्सप्रेस करा है। तो ये हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैंने इसलिए करवाया है। एक और क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं जल्दी से। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन वही सेम टाइप का क्वेश्चन है, दो नंबर्स का HCF निकालना है। वो कह रहे हैं हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, m की वैल्यू निकालिए। तो जल्दी से HCF निकाल देते हैं यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो ये हमारा इन दोनों में से बड़ा नंबर ये है, तो डिवाइड करके देख लेते हैं 1032 को 408 से। तो हम इस फॉर्म में जल्दी से लिख देते हैं 1032 = 408 × 2 + 216। ये हमने यहाँ पर डिवाइड करके देख लिया, ठीक है। अब 0 तो आ नहीं रहा है, तो रिमाइंडर = 216 डज नॉट इक्वल टू 0। फिर नंबर चेंज कर देंगे 216 और डिवाइड करके देख लेंगे। 408 से 216 को डिवाइड कर लिया, 1 बार में चला गया ये, तो ये 2 बचा और ये 9 बचा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 1 + 192 और अभी भी 0 नहीं बच रहा है, तो रिमाइंडर = 192 डज नॉट इक्वल टू 0। तो 216 = 192 मल्टीप्लाई 1 प्लस, और ये आपका बच जाएगा कितना, 8 और 16 24 बच जाएगा। फिर अभी भी 0 नहीं बच रहा है, तो फिर से लिखेंगे रिमाइंडर =24 = डज नॉट इक्वल टू 0। और ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक आपका 0 ना आ जाए। तो डिवाइड करके देख लेते जल्दी से। और ये पूरा 8 बार में पूरा कट रहा है। अगर आप डिवाइड करोगे ना 8 बार में पूरा कट रहा है, यानी रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो यहाँ पर 0 आ गया, ये हमारा डिवाइजर हो गया, ये हमारा सेव हो जाता है, ठीक है।
तो हमारा HCF फाइनली आ गया इन दोनों नंबर्स का 24। इसमें बोला है कि HCF को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब HCF जो आया है उसको इसके बराबर रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले 408 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 5 जो 40 और 5 हो जाए 20, 2 4 ये आ गया और ये उधर जाके प्लस हो जाएगा इक्वल टू 1032 m और ये प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 42064 हो जाएगा। ठीक है, m की वैल्यू आ गई 2064 डिवाइडेड बाय 1032 और ये साफ साफ दो बार में कट रहा है तो m की वैल्यू फाइनल क्या आ गई 2 आ गई। ठीक है, तो अब हम अपने अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। आपको टाइप 3 समझ में आ गया होगा। टाइप 4 क्या है? ऑन एक्सप्रेसिंग द HCF ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी, हमारे दो नंबर्स हैं ए और बी, उनका HCF हम किस फॉर्म में लिखेंगे? XA प्लस वाई बी फॉर्म में लिखेंगे। XA प्लस वाई बी फॉर्म को बेटा बोला जाता है लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसका एक और नाम है लीनियर कॉम्बिनेशन। लिखा हो लीनियर कॉम्बिनेशन तब भी इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना हो, इस फॉर्म में लिखा हो तो भी इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो कैसे तरह के क्वेश्चन आता है? देखो ऐसे तरह का क्वेश्चन आता है। सबसे पहले क्या बोला? फाइंड द HCF ऑफ 81 एंड 237। 81 और 237 का HCF निकालना है, पहला काम हमारा ये है। दूसरा टास्क ये है हमारा एक्सप्रेस इट एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में एक्सप्रेस करो, मतलब इस फॉर्म में एक्सप्रेस करो। अब वो कैसे करते हैं वो भी आपको सिखाऊंगा। तीसरा टास्क ये है ऑल्सो शो दैट एक्स एंड वाई आर नॉट यूनिक। एक्स और वाई यूनिक नहीं होंगे, यानी एक्स और वाई की बहुत सारी वैल्यूज आ सकती हैं, एक ही वैल्यूज नहीं आएगी, बहुत सारी वैल्यू आ सकती है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में 3 पार्ट है और ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है। तो सबसे पहले HCF निकालेंगे। तो HCF कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले HCF निकालते जल्दी से, लिखेंगे यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो HCF निकाल रहे हैं हम लोग। बड़ा नंबर इन दोनों में से ये है तो 237 हमारा डिविडेंड हो जाएगा और इसको 81 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं छोटा सा डिवाइड कर लेता हूँ जल्दी से। 81 आपका ये हो जाएगा 3 बार में 243, तो ये हमारा छोटा आ रहा है तो 2 बार में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 162। माइनस करेंगे तो हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7। ठीक है, तो 75 आ गया, मल्टीप्लाई 2 प्लस 75 ऐसे लिख देंगे। अब रिमाइंडर 0 तो आ नहीं रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है 75, तो 75 डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे 81 इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई 1 प्लस 6 बार में जाएगा तो रिमाइंडर 6 आ रहा है, डज नॉट इक्वल टू 0। और फिर 75 इक्वल टू, देखते हैं 6 से कितनी बार में कटेगा, तो ये 1 2 3 बचेगा रिमाइंडर, तो 12 बार में जाएगा और 3 बचेगा और रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं आ रहा है, तो दोबारा करेंगे 6 इक्वल टू, अब ये कट जाएगा तो हमारा रिमाइंडर फाइनली 0 आ गया, तो HCF हमारा हो गया 3। तो HCF हमारा क्या आ गया 3 आ गया। तो हमारा पहला टास्क तो हो गया इन दोनों का HCF निकालना। अब दूसरा बोला है इन दोनों को लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में ले आओ, यानी इस फॉर्म में ले आओ। अब इस फॉर्म में कैसे है? यहाँ A क्या है और B क्या है याद रखना। A और B हमारे दो नंबर्स हैं, मतलब ये दोनों हैं, और X और Y क्या है? X और Y हमारी अलग अलग वैल्यूज हैं। ठीक है, अब देखो उस फॉर्म में कैसे आता है, हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे। इन इक्वेशंस को मैं ना कुछ नंबर दे देता हूँ, इसको बोल देता हूँ 1 इक्वेशन है, ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 3 है, इन्हीं का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमेशा जिस पे रिमाइंडर आ जाता है उससे ऊपर वाली इक्वेशन देखी जाती है। ठीक है, अब देखो हमारा HCF क्या आया था, हमारा HCF 3 आया था। यहाँ पर 3 है क्या? 3 ये रहा। अगर मुझे 3 की वैल्यू निकालनी है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ये माइनस ये, क्योंकि ये इधर प्लस में तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो मैंने क्या किया, HCF को ही लिखना है ना, तो HCF हमारा आ गया था 3। इसको मैंने सबसे पहले यहां से स्टेप से देखा। 3 को क्या लिख सकता हूं 75 माइनस 6 इंटू 12। ये इधर प्लस में था, उधर जाके माइनस में ले गए, माइनस में ले गए तो ये 3 के बराबर आ जाएगा ना। ये इधर प्लस में है, ये इधर प्लस में था, ये उधर जाके माइनस में हो गया, तो ये रहा, इधर 3 बच जाएगा, 3 बच गया। तो 3 जो बचा है ना HCF जो आया है उसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब क्या करना है, इस वाली इक्वेशन में हमें देखना है ये कैसे आई है, यूजिंग 3 थर्ड इक्वेशन से ले आए हैं हम लोग। ठीक है, अब हमें देखना है यहाँ पर 6 आ रहा है, 6 यहां से ले सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे 6 यहां से उठा लेंगे,
तो ये जो 3 था HCF जो हमारा आ गया था, उसने बोला था एक्सप्रेस करने को, वो ऐसे ही लिखा, 75 ऐसे लिखा, माइनस ये जो 6 है, ये 6 उठाएंगे यहाँ से। हमेशा रिमाइंडर वाला पार्ट उठा लेते हैं, जैसे यहाँ रिमाइंडर 3 था तो रिमाइंडर उठा लिया। हमेशा जिसमें आ गई उससे एक इक्वेशन पहले वाले में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन से उठाया, 3 की वैल्यू लिख दी ऐसे। अब इस वाली इक्वेशन से 6 की वैल्यू लिखेंगे। तो 6 की वैल्यू क्या है, 81 माइनस 75 इंटू 1, तो वही लिख दूंगा मैं ब्रैकेट में, 81 माइनस 75 इंटू 1। ये हमारी 6 की वैल्यू है, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा फिर से, और मल्टीप्लाई में 12 भी है इसके, मल्टीप्लाई में 12 भी लिख दिया, ठीक है। ये 6 था, ये पूरा 6 है, मल्टीप्लाई में 12 लिख दिया मैंने। ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या किया है। अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं जल्दी से। तो 81 के साथ 12 मल्टीप्लाई होगा, 81 के साथ 12 मल्टीप्लाई कर दिया, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस कर दिया, तो ये प्लस हो गया, और 75 हो जाएगा, और 75 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 75 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 ही हो जाएगा ना, तो 12 आ गया। तो 81 भी 12 से मल्टीप्लाई हो गया, और 75 इंटू 1 भी 12 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 75 इंटू 12 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, ये प्लस का है। अब आपको अगला स्टेप है, अगला स्टेप क्या होगा हमारा, अब हमें एक जैसे नंबर कंबाइन करने हैं। यहाँ 12 मल्टीप्लाई करने के बाद आया, दोबारा से 12 कंबाइन नहीं करेंगे। अगले नंबर्स कंबाइन करने का मतलब देखो, 75 और 75 यहाँ कंबाइन हो रहे हैं, तो हम ये कंबाइन करेंगे, दोबारा 12 मत कंबाइन कर देना, उससे वापस यही आ जाएगा, ठीक है। तो हमें दूसरे नंबर्स कंबाइन करने हैं, ये वापस नए नंबर्स कंबाइन करने हैं। तो हम दूसरे नंबर कौन कौन से, 75 एक ये है, और एक 75 के साथ 12 वाला है। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे, कंबाइन का मतलब प्लस कर देंगे, 75 फिर ये प्लस का, तो क्या हो जाएगा, 75 मल्टीप्लाई 13 हो जाएगा, माइनस 81 मल्टीप्लाई 12। अभी 13 कैसे आया भाई, यहाँ 75 के साथ कुछ भी नहीं मल्टीप्लाई है, यानी 1 मल्टीप्लाई है, यहाँ 75 के साथ क्या मल्टीप्लाई है, 12, और दोनों के बीच में है क्या, प्लस। यानी अगर लिखा है तो क्या लिखा है, 75 मल्टीप्लाई 1 प्लस 75 मल्टीप्लाई 12 लिखा है, और दोनों में 75 कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस 12 आ जाएगा, तो यानी 75 मल्टीप्लाई 13 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग दिमाग लगा लेना कैसे आया, 75 यहाँ लिखा और 75 इंटू 12 लिखा है, तो 75 इंटू 13 आ गया, और ये माइनस का ये रहा। अब क्या करना है, ये हमारा कंबाइन होके आ गया। अब हमें एक स्टेप और आगे करना है, ये जो था ना, यहाँ 75 की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं ये वाली, ठीक है। तो अब हम 75 की वैल्यू पुट कर देंगे। 75 की वैल्यू क्या है, ये 237 माइनस ये वाले पार्ट, ये वाला पार्ट 237 के साथ माइनस कर देंगे, 81 इंटू 2, ये हमारी 75 की वैल्यू है, मल्टीप्लाई 13, 75 के साथ 13 मल्टीप्लाई था तो वो मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 81 इंटू 12, ये ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। हमें उल्टा प्रोसेस करना है, 3 की वैल्यू लिखी ये, फिर 6 की वैल्यू लिखी ये, फिर कंबाइन कर लिया, और फिर 75 की वैल्यू लिख दी ये, ठीक है। अब इससे ज़्यादा तो है नहीं, इससे ज़्यादा कोई ऊपर स्टेप है नहीं, तो अब हमें क्या करना है, इसको टोटली कंबाइन कर लेना, अपने आप ही इसी फॉर्म में आ जाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में। देखो करते हैं, 237 के साथ 13 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ तो 13 मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 81 के साथ 13 टू जा 26 हो जाएगा, तो ये 26 कर दिया, माइनस ये वाला पार्ट तो इस पूरे के साथ कंबाइन हो चुका है 13, माइनस का 81 इंटू 12 है, ओके। अब क्या करना है, अब फिर से कंबाइन करते हैं, क्योंकि अभी भी कंबाइन होते हुए साफ साफ दिख रहा है, ये इंटू 13 है, यहाँ 81 के साथ कंबाइन हो रहे हैं, 81 के साथ यहाँ 26 है, 81 के साथ यहाँ पर माइनस का 12 है, तो साफ साफ पता लग रहा है 81 के साथ 26 है, और ये भी माइनस का 81 के साथ 12 है, साफ साफ कॉमन दिख रहा है, माइनस का 81 ब्रैकेट में लूंगा तो 26 प्लस 12 हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा 38, तो माइनस का इंटू 38, ये पार्ट मैं चाहता हूँ आप लोग रफ में करें, ठीक है, ताकि यहाँ नीट एंड क्लीन दिखे। यहाँ पर करोगे तो यहाँ पर बहुत सारे स्टेप्स हो जाएंगे, इस वजह से मैं ये वाला पार्ट रफ में करता हूँ। तो फाइनली आपका इस फॉर्म में आ गया। अब देखते हैं जरा, ये इसके ऊपर तो हम कुछ कर नहीं सकते, और किसी की वैल्यू तो लिख नहीं सकते माइनस माइनस करके, जैसे अभी लिखते जा रहे हैं। यही हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में आ गया। जरा चेक करते हैं, ए और बी हमारे क्या होते थे, नंबर्स। क्या ए और बी नंबर्स आ रहे हैं इस वाली इक्वेशन में? तो ए हमारा क्या है 81 और बी क्या है 237। 81 237 आ रहे हैं, ए और बी तो आ गए, एक्स ए प्लस वाई बी वाले में। एक्स और वाई भी कुछ आ रहा था, एक्स के साथ था ए और वाई के साथ था बी। तो क्या बोलते हैं 81 के साथ कुछ आ रहा है, तो 81 के साथ क्या आ रहा है -38 आ रहा है, क्योंकि यहाँ प्लस था तो यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो माइनस का आ जाएगा, -38 आ रहा है। और यहाँ पर 37 के साथ क्या आ रहा है, 37 के साथ आ रहा है आपका 13। तो हमारा ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। तो यहाँ से लिख देते हैं x इक्वल टू हो गया इसके साथ वाला 13 और y इक्वल टू हो गया इसके साथ वाला -38।
तो ये हमारा एक्स और वाई की वैल्यू आ गई और हमने लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, एक बार मैं जल्दी से दोबारा ब्रीफ कर देता हूँ क्या किया है हमने। सबसे पहले हमारा जो HCF आया था उसको लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिखना था। तो HCF हमारा क्या आया था, 3 आया था। तो 3 को लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 3 लास्ट स्टेप से नहीं, उससे एक ऊपर वाले स्टेप से देखा जाता है। जो हमारा 3 है ना, फिर इसको उधर ले जाएंगे तो हम उधर ले गए, 6 इंटू -12 हो गया। उसके बाद 6 की वैल्यू ये पुट कर दी, 81 इंटू 75 इंटू 1, और फिर सॉल्व कर दिया थोड़ा सा, जो कंबाइन हो रहा है उसको कंबाइन करते रहो, और फिर 75 की वैल्यू उधर पुट कर दी, और फिर फाइनली कंबाइन करके ये आ गया। ठीक है, अब तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। उसने बोला था हमें ये भी शो करना है कि एक्स और वाई यूनिक नहीं है। यूनिक नहीं है मतलब एक्स और वाई की वैल्यू अलग अलग आएगी। एक और एक्स वाई की वैल्यू तो ये आ गई, यानी यूनिक नहीं है इसका मतलब एक और एक्स की और वाई की वैल्यू आ सकती है, उसे कहते हैं यूनिक ना होना। ठीक है, तो एक और एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में आ गया ना, उसको तो वैसे ही लिख दो। इसका छोटा सा स्टेप है, एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले बस एक्स और वाई देखो क्या आ रहा है। ठीक है, एक्स और वाई देख लिया, ये आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब हमें क्या करना होता है, हमारे जो दो नंबर्स है ना 81 और 237, इन दोनों को दोबारा ऐसे लिखना होता है, प्लस। अब क्या करेंगे, एक बार इन दोनों को प्रोडक्ट में लिख देंगे, एक बार माइनस में कर देंगे। तो 237 मल्टीप्लाई 81 माइनस 237 मल्टीप्लाई 81। ठीक है, ये कर दिया हमने। एक बार ये दोनों नंबर है, इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस कर दिया, एक बार इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस कर दिया। ओके, अब क्या करेंगे, इसके बाद, अब इसके बाद नंबर कंबाइन कर लेंगे। 237 के साथ यहाँ पर 13 है, यहाँ 237 के साथ 81 है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे कंबाइन कर लेता हूँ, 237 के साथ 13 है प्लस 237 के साथ 81 है। इन दोनों को मैंने कंबाइन कर लिया। अब इन दोनों को भी कंबाइन कर लेते हैं, इन दोनों को और इन दोनों को। तो माइनस का 81 इंटू 38 है और माइनस का 81 इंटू 237 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 237 ये आ रहा है। अब क्या करेंगे इसके बाद, अब 237 इन दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 237 कॉमन लिए, यहाँ पे क्या बचा, 31 प्लस 81 बचा, और यहाँ पर माइनस का 81 कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में क्या बचा, 38 प्लस 237 बचा। तो 237, ये 13 प्लस 81 क्या आ गया, 13 प्लस 81 आ गया 94, और यहाँ पर माइनस 81 के साथ 237 प्लस 38 हो जाएगा आपका 275, ये आ गया। अब देखो ये भी उसी फॉर्म में आ गया फाइनली, एक्स ए प्लस वाई बी, ये तो हमारा HCF हो गया। 237 क्या है, हमारा A है, उसके साथ वाला नंबर x हो जाएगा, तो ये हमारा x 94 आ गया, और y इसके साथ वाला नंबर हो जाएगा माइनस का 275। आप यहाँ मेरे से पूछ सकते हैं कि भाई आपने इसको इसके साथ कंबाइन क्यों किया, इसको इसके साथ कंबाइन क्यों नहीं किया। हमने इन दोनों को कंबाइन किया था ना, हम इन दोनों में भी तो कॉमन आ सकता था, 237 इसके साथ भी इसके साथ भी, आप इसके साथ भी कर सकते हो, तब आपकी x और y की वैल्यू थोड़ी डिफरेंट आ जाएगी। ठीक है, आप इन दोनों में भी 81 कंबाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपकी एक्स और वाई की वैल्यू चेंज आएगी। अब ये एक्स वाई की वैल्यू इन दोनों से तो अलग आ रही है ना, तो अलग आ रही है इसीलिए यूनिक नहीं है, हमें यही प्रूफ करना था कि ये यूनिक नहीं है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले HCF होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करते हैं माइनस माइनस करके, और उसके बाद अगर बोला हो कि यूनिक नहीं है तो ऐसे करते हैं, दोनों नंबर्स हैं उनको एक बार प्रोडक्ट करके ऐड कर देते हैं, प्रोडक्ट करके माइनस कर देते हैं, फिर कॉमन ले लेते हैं, और फिर हमारा एक्स और वाई की वैल्यू डिफरेंट आ जाती है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर आपको ट्राई करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है। तो ये हमारे क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चंस में, अगली वीडियो में हम लोग HCF पे जो एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स, वो हम करेंगे। ठीक है, टिल देन बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।